जिसके कंधों पर बोझ पड़ा वो भारत माँ का बेटा कौन। जिसने पसीने से भूमि को सींचा वो भारत माँ का बेटा कौन। वो किसी का गुलाम नहीं, अपने दम पर जीता है। सफलता का एक कण ही सही, लेकिन है अनमोल, वो मजदूर कहलाता है। देश में कोरोना के चलते लॉकडाउन लगाया गया, पर उसका सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ा? उन्हीं मजदूरों पर। जब उन्हें पता चला कि जिन फैक्ट्रियों और काम धंधों से उनकी रोजी रोटी का जुगाड़ होता था वो न जाने कितने दिनों के लिए बंद हो गए हैं, तो वो घर की ओर जाने के लिए झटपटाने लगे। ट्रेन, बस सब बंद थी। घर का राशन भी इक्के दुक्के दिन का ही बचा था। जिन ठिकानों में रहते थे उनका किराया भरना नामुमकिन हो गया था। जिम्मेदारी के नाम पर बीवी बच्चों वाला भरा पूरा परिवार था और हाथ में एक फूटी कौड़ी नहीं थी। क्या करता वो मजदूर जिसका घर रोज की कमाई से ही चलता था? तो फैसला किया कि पैदल ही निकल चलते हैं, चलते चलते पहुंच ही जाएंगे। यहाँ रहे तो महामारी से मरे ना मरे, लेकिन भूखमरी से जरूर मर जाएंगे। कुछ पैदल तो कुछ साइकिल से निकल चले, पर जो फासला तय करना था वो कोई 20-25 किलोमीटर का नहीं था। हम सोच भी नहीं सकते, और वो 500, 600, 800, 1000, यहाँ तक कि 3000 किलोमीटर तक पैदल अपने बीवी और छोटे छोटे बच्चों के साथ निकल दिए। खाने को खाना नहीं था, जेब में पैसे नहीं थे, न जाने कितनों ने तो रास्ते में ही दम तोड़ दिया। लेकिन क्या करते? अपने अपने गांव जाने के सिवा उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। इनमें से ज्यादातर लोगों को पेंशन, बीमार होने की छुट्टी, पेड लीव नहीं मिलती। ऐसे में इनके और इनके परिवार की जिंदगी उसी नगद आमदनी पर टिकी होती है जिसे ये पूरे दिन काम करने के बाद घर लेकर जाते हैं। अब सरकार इन्हें फैसिलिटीज तो दे रही है, पर सवाल उठता है कि क्या ये फैसिलिटीज उन तक पहुंच भी रही हैं? ज्यादातर लोगों तक तो ये पहुंच ही नहीं पाती। अब सरकार प्रवासी मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन चला रही है, पर सवाल है कि अभी भी क्यों ये लोग उन ट्रेनों में नहीं जा रहे हैं? क्यों अभी भी ये लोग पैदल ही चले जा रहे हैं? उनका कहना है कि हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करते हैं तो कोई जवाब नहीं आता। उनके कॉल करने के बावजूद उन्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा, इसलिए उनकी मजबूरी है कि उन्हें पैदल ही निकलना पड़ता है। ट्रेन से जाने के लिए कागजी कार्रवाई भी इतनी लंबी है। आवेदन पत्र और मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करने के बाद भी ये प्रक्रिया इतनी लंबी है कि उन्हें ट्रेन से जाने की जगह पैदल जाना ज्यादा आसान लग रहा है। कुछ प्रवासियों का कहना है कि सरकार कहती है ऑनलाइन फॉर्म्स भरो, पर उन्हें ऑनलाइन फॉर्म्स भरना ही नहीं आता, तो उनके पास क्या विकल्प रह जाता है? किसी के पास ऐसे फोन नहीं है कि वो ऑनलाइन फॉर्म्स भर पाएं, और जो भर भी सकते हैं उनके फॉर्म्स रिजेक्ट हो रहे हैं। लोगों की शिकायत है कि उन्हें पूरी जानकारी ही नहीं दी जा रही है। कोई कहता है कि यहाँ ट्रेन के लिए अप्लाई करो, तो कोई कहता है वहाँ जाओ। ऐसे में उनके पास पैदल जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह जाता। यहाँ तक कि जितना अनाज और पैसा देने की बात सरकार करती है, ज्यादातर जरूरतमंदों के पास वो पहुँचता ही नहीं है। आज प्रवासियों के लिए, गरीबों के लिए इकोनॉमिक पैकेज सुनाया गया, जिसमें ये भी कहा गया कि नॉन पीडीएस कार्ड होल्डर्स के लिए 2 महीने तक मुफ्त में निर्धारित अनाज दिया जाएगा। पर क्या ये उन सभी तक पहुंच पाएगा? उन लोगों का कहना है कि ना कोई राशन, ना कोई पैसे का सपोर्ट इन्हें अभी तक मिला है। तो कहाँ जाता है इतना पैसा? किसे मिलता है अगर इन तक नहीं पहुंच पा रहा? तो सरकार की इन प्रवासी मजदूरों को सुविधाएं देने की असफलता हम सभी देख सकते हैं। इनकी स्थितियां सुधर नहीं रही हैं, बल्कि दिन भर दिन और बिगड़ती ही जा रही हैं। अब ये इकोनॉमिक पैकेज भी उनकी मदद कर पाएगा, ये स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। इन मुश्किलों से जूझते हुए वो सिर्फ एक ही बात बोल रहा है, ईश्वर मुझे काम दीजिए जब तक मेरा जीवन न समाप्त हो जाए, और जीवन दीजिए जब तक मेरा काम न समाप्त हो जाए।